और अब इनफैक्ट मेरा ये काम आप पूरा करोगे आज अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उन्हें पालते नहीं, आप उन्हें मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पे जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, क्या पता लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे में फोन करती है, चाय पिया नहीं, खाना खाया नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है तो कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो तस्वीर देखकर शक करता है और मैं वो भी हूं जो दाढ़ी बढ़ाने से और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस खोलता हूं तो सोचता हूं कि नाम क्या रखूं, क्या पता दंगे में मेरा नाम देखकर मेरी दुकान ना चला दे। झगड़ा किसी का भी हो, हर वक्त बेवजह फंसता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी आपने, बस भीड़ में से कोई भी एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन माय हाउस। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो आरडीएक्स के साथ? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? पूरी जिंदगी घुट घुट के जीना चाहिए था मुझे। और ये सब अचानक नहीं हुआ राठौड़ साहब, यूं कहिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम थोड़ा निग्लेक्ट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और ये आखिरी कॉकरोच भी आज ही मरेगा। ये 4 ही क्यों, और भी तो हैं? मैंने लॉटरी निकाली और इन चारों का नाम आया। तुम ये कह रहे हो कि अगर हमने इस एक इब्राहिम को नहीं मारा तो ना जाने कितने बेगुनाहों को तुम मार दोगे? अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौड़ साहब, आज नहीं तो कल। और इब्राहिम खां जैसे लोग ही इन्हें मारेंगे। पिछली बार ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे, और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इन्हें जवाब देना नहीं सीख जाते। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? मेरे मजहब का इससे कोई लेना देना नहीं है। देना है। मैंने आपसे कहा ना, आई एम जस्ट अ स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन? राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना, मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौड़ साहब, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे, और आपको क्या लगता है ये जो हमें मारते हैं, क्या वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है? अरे इंटरनेट पर बॉम्ब टाइप कीजिए, 352 वेबसाइट मिलेंगी। बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, और वो भी मुफ्त में। आपको पता है कपड़े धोने का साबुन भी एक पोटेंशियल बॉम्ब है। मुझे तो लगता है कि कॉमन मैन के लिए इससे यूजफुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। गलती हमारी है, हम जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। एक ऐसा हादसा हुआ तो चैनल बदल बदल कर पूरा मांजरा देख लेंगे, 2-3 फोन कर लेंगे, एसएमएस कर लेंगे, शुक्र मनाएंगे कि हम बच गए, और उस सिचुएशन को लड़ने से ज्यादा हम उस सिचुएशन को एडजस्ट कर लेते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना साहब, हमें घर चलाना होता है, इसलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क संभाले। आप लोग, सरकार, पुलिस, इंटेलिजेंस सक्षम हो इस पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, सिर्फ शह दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the butt? एक मुजरिम गुनहगार है, उसको प्रूव करने के लिए 10 साल लग जाते हैं।
आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पे एक सवाल है? ये सारा ड्रामा बंद होना चाहिए। दिस ब्लडी होल सिस्टम इज फ्रॉड। आप लोग इन कीड़ों को साफ नहीं करोगे तो हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। हाँ, इससे हमारी सिविलाइज सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन क्या करें राठौड़ साहब? मुझे यकीन है ये जितने भी बम ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और सवाल ये था कि हम तो तुम्हें ऐसे ही मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्राइडे नाइट, रिपीटेड ऑन अ ट्यूसडे। आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन अ वेडनेसडे। तुम्हारी ये होममेड ऐड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है। ये सही तरीका नहीं। हाँ, जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला मारा था इन ब्लास्ट में? क्यों? मुझे उस दिन का वेट करना चाहिए था जब भी कोई मेरा अपना इस तरह की जलील मौत मरे, तभी आपको मेरा ये कदम जायज मालूम होगा। अगर सुनना ही है तो सुनिए। मेरा कोई अपना था उस ट्रेन में, नाम नहीं जानता था मैं उसका। रोज फर्स्ट क्लास में लटक कर मुझे हेलो बोलता था, और मैं भी फिर से हेलो बोलता था। ऐसे बहुत लोग थे जो एक दूसरे को नाम से नहीं, सिर्फ हेलो हाय से जानते थे। हादसे से एक दिन पहले उसने अपने हाथ में मुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाई थी। He was very happy. अगले दिन मेरी ट्रेन मिस हो गई, मैं बच गया, लेकिन वो नहीं बच सका। बाद में मैं ट्रेन में गया तो फिर मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे थे। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं इतना इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू वॉट लॉस इज। अपनों को मरते हुए देखा है मैंने, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई मादर, पार्डन माई लैंग्वेज सो, लेकिन कोई मादर बटन दबा के ये नहीं फैसला कर सकता कि मुझे कब मरना है। इन्हें फक्र है 92 पे, 93 पे, 2006, गुजरात, बंबई, दिल्ली, मलेगांव, मुझे फक्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौड़ साहब, और ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा कभी भी बाहर जाए तो बेखौफ घूमे, बस में, ट्रेन में, कभी भी, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरे रीजंस और मेरे डिमांड्स कुछ अजीब से है। शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। वो मेरे जैसे 200 को मारे तो ठीक है, लेकिन मैं उन जैसे 4 को मारूं तो ये अजीब सा है। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है राठौड़ साहब। आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है। आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो, और आम आदमी की तरह मरो। आपको ही देख लीजिए, जब तक मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं कौन हूं, तब आप मुझे सीरियसली भी ले रहे थे और मुझे थोड़ा डर भी रहे थे। अभी मैंने आपको बता दिया कि मैं आम आदमी हूं, तब अचानक से आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आ गया है। और शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, फिर तो पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ना हो तो बेहतर है,
क्योंकि अभी भी सारे के सारे बॉम्ब्स उधर ही है। राठौड़ साहब, आतिफ, ये आप दोनों पर डिपेंड करता है कि ये मेरा आखिरी कॉल रहेगा या नहीं।